माय डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शकील अंजुम। आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज जो है हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10 का मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। लास्ट टॉपिक से उस पर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया था। तो पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो आप लोग सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है हमारे पास कि वाइब्रेटरी मोशन का जो दूसरा नाम है वो मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में भी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ऐसी बॉडी जो बैक एंड फोर्थ मोशन को एक फिक्स पॉइंट के गिर्द ओबे करे उसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग इनको कवर करते हैं। पहली एग्जांपल हमने उसमें पढ़ी थी मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। दूसरी हमारे पास थी मोशन ऑफ ए बॉल एंड बाउल सिस्टम। तीसरा हम लोग आज डिस्कस करने लगे हैं मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं पहले डिफाइन करता हूँ। व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is directly proportional to the displacement from the mean position and its direction is always directed toward the mean position। तो इसको मैथमेटिकली में लिख देता हूँ। फोर्स को, नेट फोर्स को हम एक्स से ड्राइव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स, फोर्स जो होगी वो चेंज इन लेंथ या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन कि अगर चेंज इन लेंथ इंक्रीज होगा तो नेट फोर्स भी इंक्रीज होगी, अगर चेंज इन लेंथ डिक्रीज होगी तो नेट फोर्स भी डिक्रीज होगी। डायरेक्टली मीन वन थिंग इज इंक्रीजिंग अदर विल आल्सो बी इंक्रीजिंग, वन थिंग इज डिक्रीजिंग अदर विल आल्सो बी डिक्रीजिंग। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, एक स्विंग है, स्विंग जो है वो मूव करके मीन पोजीशन की तरफ ही आता है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होगी। इट मीन कि ये जो नेगेटिव साइन है ये इस चीज को शो करता है कि बॉडी की मोशन जो है टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। इसी तरह एक और डेफिनेशन भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when acceleration is directly proportional to change in length of the spring। और चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कर ले या चेंज इन लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम कर ले, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो उसमें हम मैथमेटिकली लिखेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, जिसको हम लोगों ने मास ऑफ अटैक में भी प्रूव किया था। सिंपल पेंडुलम को मैं डिफाइन करता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ ए बॉब, small bob of mass m suspended from a light string of length l fixed at its upper end। कि सिंपल पेंडुलम हम कैसे बनाते हैं कि हमारे पास कोई फिक्स सपोर्ट है तो उसके साथ हम एक लाइट स्ट्रिंग, एक सिंपल सा ऐसा धागा लेते हैं जो इनएक्सपेंसिबल हो, नॉट होने वाला, उसके साथ मास m जो है हम सस्पेंड करते हैं और उसकी लेंथ जो है स्ट्रिंग की l है और मास जो है m है, फिक्स करेंगे और इसका वेट जो होगा डाउनवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को एक्सप्लेन करने से पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में जो मास होगा उसका वेट जो होगा एक्चुअली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो होगा W = mg के, जबकि जो थ्रेड होगा उसकी टेंशन जो होगी टुवर्ड अपवर्ड होगी। टेंशन क्या है कि फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन स्ट्रिंग, इसको कहते हैं, इसको हम T से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट भी न्यूटन होता है, एक फोर्स है। अब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। यहाँ पर नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी। तो जैसे हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर मीन पोजीशन पर तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जब हम मीन पोजीशन से इसको लेके आएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आएंगे तो यहाँ पर वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन जो होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी अपवर्ड होगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जब इस तरह की कंडीशन हो, हम लोगों ने वर्क में पढ़ा हुआ है, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी को उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल करना चाहिए। जब इस तरह की कंडीशन ओबे ना हो रही हो तो हम उस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। दो एक्सिस में क्यों करते हैं? आसानी की खातिर। तो जो एक्स एक्सिस होगा उसको हम एफ एक्स से नोट करेंगे, एफ एक्सिस इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा के। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा है, वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो वेट है वो है mg, वो mg कॉस थीटा में आ जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जबकि वर्टिकल में जो होगा वो आ जाएगा mg साइन थीटा। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि हम लोगों ने अलॉन्ग थीटा जो है वो mg कॉस थीटा की साइड पर क्यों लिया है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है वो जो होता है हमारे पास वो mg cos थीटा होता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है mg sin थीटा। अब यहाँ पर टेंशन अपवर्ड है, mg cos थीटा डाउनवर्ड है, दोनों फोर्सेज जो है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को
कैंसिल कर देगी। हमारे पास जो एक फोर्स बचेगी वो बचेगी mg sin थीटा। mg sin थीटा हमारी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल फोर्स है जो बॉडी को मूव कराने की रिस्पॉन्सिबल होगी। अब यहाँ पर मीन पोजीशन पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के मुताबिक जब x 0 होगा तो a भी 0 होगा, इट मीन एक्सीलरेशन 0 होगा, x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट। और जब हम इस बॉब को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर लाएंगे तो जाहिर बात है उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। जब x मैक्सिमम होगा तो a भी मैक्सिमम बिकॉज़ बोथ आर क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर आएगा बॉब, आप देखिए स्विंग है, स्विंग की हम एग्जांपल लेते हैं। स्विंग जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर जाएगा तो कुछ देर के लिए वो रुकता है, वो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वहाँ पर उसकी स्पीड कुछ देर की रुकती है। तो इट मीन हम लिख सकते हैं यहाँ पर v जो होगा वो इसका 0 होगा। जब वहाँ से आएगा तो जब मीन पोजीशन पर आएगा तो ऐसे ऐसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मीन पोजीशन पर इसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, v मैक्सिमम होगा। और ड्यू टू इनर्शिया या रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉब यहाँ पर नहीं रुकेगा, यहाँ से फिर मूव करते करते यहाँ पर स्पीड कम होते होते यहाँ आके फिर वो स्लो हो जाएगी, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट x भी मैक्सिमम a भी मैक्सिमम होगा। फिर b से ये मीन पोजीशन पर आएगा, मीन पर इन्हीं कंडीशन को ओबे करेगा, मीन से फिर एक्सट्रीम पर आएगा, सेम इसी तरीके से मीन और एक्सट्रीम के दौरान ये बॉब जो है मूव करेगा। ऐसी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करे, इट मीन वो वाइब्रेटिंग मोशन को भी ओबे कर रही है। और वाइब्रेटिंग मोशन का नाम जो दूसरा होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इट मीन के सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ओबे कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन अगर इस तरह कहा जाए, डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड राइट इट्स फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो लिखेंगे और टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे। एक नंबर डेफिनेशन का और एक नंबर आपको फार्मूला लिखेगा। फार्मूला होगा t = 2 पाई l ओवर g अंडर रूट, जिसमें t जो है कैपिटल T टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को जाहिर करेगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और वाइब्रेशन क्या होता है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। कि ये एक्सट्रीम से जब बॉब इस एक्सट्रीम पर आएगा और फिर दोबारा इस एक्सट्रीम पर वापस आएगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, जिसको हम वन वाइब्रेशन का नाम देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेंथ है। लेंथ जो है वो स्ट्रिंग की हम लोगों ने L डिनोट की हुई है। इसके बाद G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, G = 10 मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर लेंथ हमारे पास 1 मीटर है या कोई भी वैल्यू गिवन हो तो मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे। लेंथ गिवन होगी हमें, बाकी दोनों वैल्यू पाई की कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा 3.14, लेंथ 1/10 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 आ जाएगा। 0.1 का जब आप अंडर रूट लेंगे वो आ जाएगा 0.316, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.98 आ जाएगा। इसी तरह इस फार्मूले से वो इस तरह भी कह सकते हैं कि लेंथ मालूम करें तो लेंथ भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का लेक्चर समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई बात समझ नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।